नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं सुरेश चौधरी आपके लिए राजस्थान के जीके की क्विज लेके आया हूं और हम लोग जो राजस्थान के जीके की सामान्य जानकारी की बात करें थे उसकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो हम लोगों का जो ये पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? विंध्य पठार जो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी। तो दोस्तों जो विंध्य पठार है ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है दोस्तों। यानी कि राजस्थान का ये जो दक्षिणी हिस्सा है इस तरफ, तो यहाँ पे है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, यानी जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार? ऑप्शन है दोस्तों, बोराट का पठार, उड़िया का पठार, मानदेसरा का पठार और मेसा का पठार। तो दोस्तों जो सबसे ऊंचा पठार है वो दोस्तों कौन सा है? उड़िया का पठार है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अरावली पर्वत पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक है? यानी राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ जो अरावली की पर्वत मालाएं हैं वो उनकी ऊंचाई बहुत ही ऊंची है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी। तो राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ऊंची हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जैसे सिरोही वगैरह के जो उदयपुर वगैरह का जो क्षेत्र है उनमें ऊंची है दोस्तों। साथ साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला क्वेश्चन है वो है देशहरो है, यानी कि देशहरो क्या है? तो देशहरो दोस्तों क्या है? राजसमंद और उदयपुर के मध्य का क्षेत्र, भीलवाड़ा और चित्तौड़ के मध्य का क्षेत्र, जयपुर और टोंक के मध्य का क्षेत्र और रागा व जरगा चोटियों के मध्य का क्षेत्र। तो दोस्तों जो जरगा व रागा पर्वत है इनके मध्य के क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा दोस्तों मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो प्रश्न है, गिरवा का आशय, गिरवा का क्या आशय है दोस्तों? तो गिरवा का आशय है ऊंचा पहाड़, पहाड़ी श्रृंखला और मरुस्थलीय क्षेत्र और वन क्षेत्र। तो दोस्तों आपको पता है गिरवा का मतलब होता है दोस्तों पहाड़ी। तो जो पहाड़ी है, गिरवा का मतलब ऊंची पहाड़ी से नहीं है दोस्तों, जो श्रृंखलाएं होती हैं पहाड़ियों की उन श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? गिरवा। तो पहाड़ी श्रृंखला हो गया दोस्तों आंसर नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें कहा गया है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा किस पर्वत को संतों का शिखर का? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संतों का शिखर। तो दोस्तों संतों का जो शिखर है वो कर्नल जेम्स टोड ने किसे कहा? अचलगढ़, शेर, जरगा और गुरु शिखर। तो दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड जी है वो गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर। और जो संतों का शिखर गुरु शिखर है इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। साथ ही साथ अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला उत्तरी पूर्वी दिशा में कहाँ तक विस्तृत है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कहाँ तक है दोस्तों? तो दोस्तों जो राजस्थान में शुरुआत है वो तो सिरोही से होती है, बाकी भारत में शुरुआत दोस्तों होती है गुजरात में पालमपुर से, और पालमपुर से चलती है दोस्तों दिल्ली रायसीना की पहाड़ियों तक, ये तो भारत में। लेकिन राजस्थान में शुरुआत तो होती है दोस्तों सिरोही से। अंत कहाँ तक है दोस्तों? अंत की बात करें, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, मंडौर जोधपुर, गलियाकोट डूंगरपुर, खेतड़ी झुंझुनू। तो दोस्तों इसका जो अंतिम छोर है वो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, देसुरी नाल दर्रा किसे जोड़ता है? दोस्तों जो देसुरी नाल का जो दर्रा है वो किसे जोड़ता है? तो ऑप्शन है, राजसमंद को गोगुंदा से, जोधपुर को देसुरी पाली से, देसुरी पाली को चार भुजा राजसमंद से और अजमेर को देसुरी पाली से। तो दोस्तों जो देसुरी नाल का ये जो दर्रा है ये दोस्तों देसुरी जो स्थान पाली में पड़ता है वो चार भुजा राजसमंद को जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तार है? तो दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान के किस जिले में? ऑप्शन है चित्तौड़, उदयपुर, सीकर और जालौर। तो दोस्तों जो सर्वाधिक विस्तार है वो दोस्तों कहाँ पे है? उदयपुर में है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों सर्वाधिक अगर उदयपुर में है तो दोस्तों न्यूनतम कहाँ है? दोस्तों न्यूनतम है अजमेर में। अजमेर में, यानी कि अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम जो विस्तार है वो कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर जिले में। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, कौन सा दर्रा सिरोही को गोगुंदा उदयपुर से जोड़ता है? यानी कि वह कौन सा दर्रा है जो सिरोही जो जिला है उसको और गोगुंदा को जोड़ता है? सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है। जो गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में पड़ता है, तो कौन सा दर्रा है? ऑप्शन है बर दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, शिव घाटपुरा दर्रा और गोरम घाट दर्रा। तो दोस्तों जो इन सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है वो जोड़ता है हाथीगुड़ा दर्रा, इस बात का ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मेरू नाम से किस प्रदेश को जाना जाता था? वेरी मोस्ट, मेरू नाम से। तो दोस्तों जो मेरू नाम है वो किसे जाना जाता था? पूर्वी मैदानी भाग को, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, अरावली पर्वतीय प्रदेश को, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। तो किसे जाना जाता था दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू के नाम से जाना जाता था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आप किसी को पूछ लेना, नहीं आ पाएंगे दोस्तों, अपने किसी फ्रेंड को पूछ के देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ को जोड़ता है? जो मेवाड़ है और जो मारवाड़ है इन दोनों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीपला घाट दर्रा, देसुरी नाल दर्रा, देबारीद का दर्रा और स्वरूप घाट दर्रा। तो दोस्तों कौन सा जोड़ता है दोस्तों? देसुरी नाल का दर्रा मेवाड़ व मारवाड़ को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? शाहपुरा से मेनाल तक, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा तक, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक। तो जो ऊपरमाल का पठार है दोस्तों भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को विभाजित करने वाली नदी, जो अरावली पर्वतमाला है इसको विभाजित कौन सी नदी करती है दोस्तों? सबको पता है, एक तो बनास नदी और एक लूनी नदी। दोनों नदियां हैं दोस्तों। लूनी इस प्रकार से यूं जाती है और जो बनासपति है इस प्रकार से बनास नदी इस प्रकार जाती है और लूनी नदी इस प्रकार जाती है, और अरावली पर्वतमाला अपनी यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग कितना % भाग राजस्थान में विस्तृत है दोस्तों? 60, 80, 88, 95। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में 80% है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। नीलगिरी व हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो अपने राजस्थान में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो आप लोग जानते ही हो भारत के दक्षिण में कर्नाटक में। तो इसके अलावा जो हिमालय पर्वतमाला है भारत के ऊपरी दिशा में, उत्तर दिशा में, ये नीलगिरी दक्षिण में। तो मध्य में है कौन सी गुरु शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो ऊंचाई दोस्तों कहाँ पे है? सिरोही में। अभी बताया था सिरोही में कौन सी चोटी है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है दोस्तों? सिरोही में स्थित है, 1722 मीटर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? सिरोही जिले में होगी माउंट आबू। अगला जो प्रश्न है दोस्तों
वो है बोराट का पठार किन जिलों में फैला हुआ है? किन जिलों में फैला हुआ है? भरतपुर धौलपुर, उदयपुर राजसमंद, जयपुर दौसा, अजमेर बारां। तो कौन से में फैला हुआ है दोस्तों? उदयपुर राजसमंद में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वतमाला के किस क्षेत्र में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के किस क्षेत्र में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? दोस्तों जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, उन ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। मिनट। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्तों जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, अजमेर वगैरह के जो जिले हैं, वहाँ पे इसका विस्तार बहुत ही कम है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा मध्यवर्ती क्षेत्र हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा हो गया है दोस्तों क्वेश्चन, तो हम यहाँ से देख लेंगे। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची पर्वत निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही में स्थित है? सिरोही में कौन सी स्थित है दोस्तों? सिरोही में एक तो होगी गुरु शिखर है, अचलगढ़ भी है दोस्तों। तो कौन कौन सी होगी दोस्तों? सिरोही, अचलगढ़, सिरोही और अचलगढ़। तो जो 3 नंबर है ए बी सी, यानी कि शेर भी है, सही है। सो दोस्तों शेर भी जो चोटी है सिरोही में स्थित है, अचलगढ़ भी सिरोही में है और गुरु शिखर भी सिरोही में है। और जो जरगा है ये दोस्तों कहाँ पे है? उदयपुर में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य बताना है दोस्तों। कथन सत्य कौन सा है? यह भारत में जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह थार के मरुस्थल को दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल सही है बात दोस्तों। यह अरब सागर मानसून के समांतर स्थित है। वेरी मोस्ट दोस्तों, तीनों की बातें सही है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ इसको। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है 56 की पहाड़ियाँ दोस्तों बाड़मेर में है। नाकोड़ा पर्वत किस जिले में? सीधा से आंसर है बाड़मेर में है 56 की पहाड़ियाँ। और नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? बाड़मेर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है विंध्याचल तथा हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है दोस्तों, 1722 मीटर ऊंची। अरावली पर्वतमाला की तीव्र ढाल वाली तथा उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पूर्वी सिरोही क्षेत्र में क्या कहा जाता है? बाकर, बरखान, खादर, खड़ीन। तो बाकर कहा जाता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें देखें, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक भूभाग के ये हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं दोस्तों? तैतीस सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और उपरोक्त में कोई नहीं। तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं दोस्तों। जो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, एक तो दोस्तों पठारी क्षेत्र है, एक अरावली है दोस्तों। ये किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। तैतीस सागर के थार का मरुस्थल हो गया एक तो, और एक हो गया दोस्तों कौन सा? ये तैतीस सागर की और खारी पानी की झीलें। और अंगारा लैंड का भारत, राजस्थान में तो क्या भारत में ही कोई अवशेष नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों छोटा आ गया, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इसको मैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेक्कन ट्रेप के सेल समूह कहाँ विद्यमान है? झालावाड़, कोटा, अजमेर, नागौर, भरतपुर, करौली, राजसमंद, चित्तौड़। तो कहाँ पे हैं दोस्तों? झालावाड़, कोटा में स्थित हैं डेक्कन ट्रेप के सेल समूह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? 1/4, 2/3, 3/4, 1/3। तो 2/3 भाग दोस्तों क्या है? मरुस्थलीय है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला विभाग, जैव विविधता दक्षिणी पूर्वी पठार में, पूर्वी मैदानी भाग में, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। तो कहाँ पे दोस्तों? जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वहाँ पे विभाग है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग में विस्तृत है। सर्वाधिक भूभाग
राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग किस चीज़ का है दोस्तों? पठार का नहीं है, पर्वत का नहीं है, मैदान और मरुस्थल है। तो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक मरुस्थल है, लेकिन इसमें आंसर गलत क्यों दे रखा है तीसरे का? तो दोस्तों जो सर्वाधिक जो भूभाग है ये मरुस्थल का है। तो इसमें आप लोग अपना प्रतिक्रिया देना दोस्तों, इसमें कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया देना। मैं तो इसको आंसर मानता हूँ क्या? मरुस्थलीय भाग। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, रेगिस्तान की मार्च से क्या से? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी रेगिस्तान की मार्च किसे कहते हैं? मार्च माह में रेगिस्तान का अत्यधिक विस्तार होना, रेगिस्तान का समाप्त होना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, मार्च माह में रेगिस्तान की समाप्त हो जाना। तो रेगिस्तान का जो आगे बढ़ना है उसे रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, डांग क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डांग क्षेत्र में दोस्तों अल्वर कोटा, करौली धौलपुर, जयपुर दौसा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो दोस्तों डांग क्षेत्र है वो करौली धौलपुर को कहा जाता है। तो करौली को कहा जाता है दोस्तों, जो करौली जिला है उसको कहा जाता है डांग की रानी, और जो धौलपुर है उसे कहा जाता है डांग का राजा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत तथा पाकिस्तान को अलग करने वाली दलदली क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तोरावाटी, सरक्रिक, कांठल, शेखावाटी। सरक्रिक के नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान की दलदला क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।